गेहूं में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? और हम सब जानते हैं कि गेहूं की जो पहली सिंचाई होती है CRI स्टेज पर होती है। जब शिखर जड़ बनती है उस समय सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है, और इस समय अगर सिंचाई ना की जाए तो सबसे ज्यादा गिरावट उत्पादन में आती है। तो CRI स्टेज के बारे में लगभग सभी लोग जानते भी हैं, और मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड भी कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। CRI क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है। ये शिखर जड़ बनने की अवस्था होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस समय जड़ें भी बनती है और कल्ले भी निकलने शुरू होते हैं, और सामान्यतः ये जो अवस्था है 21, 22, 23 दिन पर आ जाती है, 20 से 25 दिन के आसपास आती है, और ये पहली सिंचाई का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। लेकिन बात दूसरी ये है कि रबी का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, बारिश होती नहीं है, तो हमें दूसरी सिंचाई कब दें कि हमको अच्छा उत्पादन मिले? तो पहली सिंचाई तो हम दे ही चुके हैं CRI स्टेज पर। अब हमें दूसरी सिंचाई कब देनी चाहिए? देखिए, जो गन्ने, ये जो गेहूं की जो उपज है वो निर्भर करती है कितने कल्ले निकल रहे हैं, और कल्ले कितने मजबूत हैं, और उनमें बालियां कितनी मजबूत और स्वस्थ हैं, और कितना अच्छा दाना पड़ रहा है। तो पहली जो सिंचाई करते हैं उस समय तो CRI स्टेज बनती है, जड़ें निकलने शुरू होते हैं और कल्ले निकलते हैं। और जो दूसरी स्टेज जो हमें सिंचाई करनी है, ये कल्ले निकलने की अवस्था होती है, मतलब जमीन से निकल चुके होते हैं और इनका फुटाव बहुत तेजी से हो रहा होता है। तो देखिए, फुटाव हो रहा है, कल्ले निकल रहे हैं, पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो ये सिंचाई जो दूसरी सिंचाई है हमारी कल्ले निकलते समय करनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। कल्ले निकलने का समय तो बुआई के 40 से 45 दिन बाद, ये एक नॉर्मल समय है। 40 से 45 दिन बाद तो लगभग ये 6 सप्ताह हो जाते हैं। अगर ये सामान्य बुवाई हमने की है नवंबर में कर दिए, मिड नवंबर में कर दिए। अगर हमने दिसंबर में की है, दिसंबर थोड़ा सा हमारा मिड दिसंबर आ गया, मध्य दिसंबर में की है, तो ये थोड़ा सा 10 दिन और पीछे चली जाती है। लेकिन हम ये मान के चलने कि आपने नवंबर में बुवाई की होगी, सामान्य बुवाई है, और 40 से 45 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कल्ले निकलने की अवस्था है, जब कल्ले बहुत तेजी से बन रहे हैं, बहुत तेजी से कलों का फुटाव हो रहा है। और इस समय अगर पानी की कमी होती है तो कल्ले तो निकल चुके हैं सीयर स्टेज पर, लेकिन वो उतने बड़े नहीं हो पाते। तो कलों का बढ़ना और कलों के अंदर खुद की अपनी जड़ बनना, और वो जो फुटाव हो रहा है उस पत्तियां बनना, उसमें हरा रंग आना, ताकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो, तभी होगी जब उसको अच्छा पानी मिल जाएगा। तो इस समय आप सिंचाई कीजिए, कलों का फुटाव बहुत तेजी से होगा, कल्ले बहुत अच्छे ढंग से बढ़ेंगे, और यह बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। और इससे में आपको क्या करना है, जो नाइट्रोजन बची है वो आपको देनी है। तो देखिए, जो गेहूं में सामान्यतः हम 3 बार में नाइट्रोजन देते हैं। पहली तिहाई 3 भाग हम कर देते हैं। पहला तीसरा भाग होता है वो बुवाई के समय देते हैं। फिर जो दूसरा तीसरा भाग है वो हम CR स्टेज पहली सिंचाई कर रहे तब दे रहे हैं। और जो ये तीसरी जो नाइट्रोजन बची है, तीसरी डोज है, ये इस समय आप इसको दे दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। तो यहां आपको बहुत अधिक फायदा होगा। तो ये आप ध्यान रखिए, ये कल्लों का फुटाव की अवस्था है। 40 से 45 दिन बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। कल्लों का निकलना के साथ साथ कलों का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। कलों की अपनी जड़ होनी बहुत जरूरी है। कलों में जो पत्तियां हैं वो अच्छी हो, ज्यादा हो, लंबी हो, गहरे रंग की हो, वो तभी संभव है जब उसका पोषक तत्व और नमी मिल रहा हो। तो ये आप करें। अब ये भी हो सकता है कि हम पहले यूरिया डाल दें फिर सिंचाई करें, या सिंचाई करने के बाद यूरिया डालें। तो देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले आप यूरिया डाल दीजिए फिर सिंचाई कीजिए। लेकिन सिंचाई हमारी बहुत ज्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यूरिया पानी से घुल के जड़ के नीचे चली जाएगी। तो हमारी जड़ जो रहती है लगभग 10-15 सेंटीमीटर तक चली जाएंगी, और हम सिंचाई 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर करते हैं, तो पानी जड़ क्षेत्र बना रहता है। तो जो हम यूरिया ऊपर डालते हैं वो मान लीजिए ये हमारा जड़ नीचे जा रही है, और हमने जो है ये बढ़वार हो रही है, गेहूं की फुटाव हो रहा है, और हमने जो यूरिया यहां डाली है ऊपर डाल दी है। और ये यूरिया जब हम ऊपर डालेंगे तो जब हम सिंचाई, इसके बाद जब सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के पानी के साथ ये जड़ में आ जाएगी। तो आप ये प्रैक्टिस अपनाएंगे तो बहुत अच्छी यूरिया जो है पौधों की जड़ों को मिल जाएगी। क्योंकि यूरिया के साथ समस्या ये होती है कि जितनी हम यूरिया डालते हैं पौधे उसका 50% ही उपयोग कर पाते हैं,
बाकी यूरिया गैस बन के या नीचे निछावर एक समस्या ये रहती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, तो सिंचाई करने से पहले आप यूरिया डालें। लेकिन अगर आप मान लीजिए सिंचाई बहुत गहरी कर देते हैं, तब ये बहुत नीचे चली जाएगी, तब ये पौधों को नहीं मिल पाएगी। तो सिंचाई इसलिए नियंत्रित करनी चाहिए 5 से 6 सेंटीमीटर सिंचाई पर्याप्त होती है, अदरवाइज निक्षालन लीचिंग हो सकती है। तो ये आप काम कीजिए कि आप यह अवस्था को ध्यान रखिए। ये करीब 6 सप्ताह में आ जाएगी। ये अवस्था 40 से 45 दिन के बाद आप यूरिया छिड़क दीजिए और पानी लगा दीजिए। अगर वो पानी आपने पहले लगा दिया है तो 3-4 दिन बाद जब खेत चलने लायक हो तो आप जो है फिर यूरिया डाल सकते हैं। लेकिन इस सिंचाई से पहले आप खरपतवार नाशी का प्रयोग जरूर कर लीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने दूसरी सिंचाई कर दी और खरपतनाशी नहीं डाला, तो जो घास बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और इतना कंपटीशन कर देगी, कल्ले फिर छोटे रह जाएंगे। तो पहली सिंचाई करनी है, पहली सिंचाई का शाकनाशी डाल देना है, उसके बाद दूसरी सिंचाई करनी है। तो पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के बीच में शाकनाशी हमें डाल देना होता है, ताकि जो हमारे खरपतवार निकल रहे हैं वो रुक जाए, बहुत ज्यादा ना बढ़ने पाए। अगर खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ गए तो कलों का जो फुटाव है वो कम रह जाता है। तो ये आप कीजिए। और इसके साथ जो है, आपने अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं दिया है शुरू में या रह गया है या आपको जानकारी नहीं थी सूक्ष्म तत्वों की, तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। जिंक सल्फेट का आप छिड़काव कर दीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आयरन की कमी है, आपके खेत में लोह की कमी है, तो फेरस सल्फेट का छिड़काव कीजिए। तो आप कोशिश ये कीजिए, सल्फेट वाला है उसका छिड़काव कीजिए। तो इसको मैं कई बार बता चुका हूं, जो सल्फेट वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं हमें उसका छिड़काव करना चाहिए। पत्तियों पे उसका जल्दी असर आता है। जो चिलेटेड वाला है उसका थोड़ा सा देर से असर आता है और कम असर रहता है, जबकि सल्फेट वाले का जल्दी असर आएगा और अच्छा असर आएगा। तो चिलेटेड वाला हमको मिट्टी में डालना रहता है, सल्फेट वाला हमें छिड़काव करना चाहिए। ये इसकी एक अच्छी साइंस है, इसके साइंटिफिक फैक्ट्स है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सिंचाई के साथ आपको नाइट्रोजन देनी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप स्प्रे कर देते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। खास तौर से जिंक जो है वो फोटोसिंथेसिस क्रिया को तो बढ़ाता है, पौधे की लंबाई में बहुत सहायता करता है। वो उसके अंदर ओएक्सिन बनाता है, टोफेन बनता है, ओएक्सिन बनता है, और ओएक्सिन जो हार्मोन होता है वो लंबाई बढ़ाने का काम करता है। तो फुटाव अच्छी हो जाएगी, पत्तियां लंबी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करता है। जिंक बहुत सारे जो है एंजाइम्स उनको एक्टिवेट करता है, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। तो आपने अगर जिंक नहीं दिया है शुरू में तो आप जिंक का भी छिड़काव कर दीजिए। अगर आयरन की लोह की कमी आ रही तो फेरस सल्फेट का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर यह आप इस समय करेंगे 40 से 45 दिन पे, तो निश्चित रूप से गेहूं का फुटाव अच्छा होगा, कल्ले बड़े होंगे, लंबे होंगे, फसल का रंग भी गहरा होगा और निश्चित रूप से बालियां भी स्वस्थ आएंगी। मजबूत बालियां होंगी, लंबी बालियां होंगी और उसमें दाने भी अच्छे मिलेंगे। तो आप इस अवस्था का ध्यान रखिए। और दूसरी सिंचाई इसी अवस्था पर करने के साथ जो मैंने खाद बताई है उसको डालें तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। आशा है मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके और खेती में लाभ ले सके। धन्यवाद।